जल्दी। इसके बाद हम फिर आगे 4 पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए हम बात जो कर रहे हैं कि आपका एक स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए ताकि मैथमेटिक्स पे अच्छा पकड़ो, डीप नॉलेज, डीप एनालिसिस क्या सके। तो देखिए ये मैं बात बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। यहाँ पर हम बात करते हैं, आप बात करें तो गुड स्ट्रैटेजी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं गुड स्ट्रैटेजी, STRETGY, गुड स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग, LEARNING, गुड स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग हायर मैथमेटिक्स, HIGHER, हायर मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। यानी मैं बता रहा हूँ गुड स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आपके पास गुड स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा, यानी ये की पॉइंट्स आप मान के चलो। तो ये 4 पॉइंट्स को आपको इसी वे में सोचना है। यदि आप इस वे में सोचना स्टार्ट करते हैं तो आप मैथमेटिक्स के फील्ड में एक तरह से रिसर्च टाइप के स्टूडेंट बन जाएंगे। आपको इस पर प्रैक्टिस करना है। आप चाहे तो इस 4 पॉइंट को लिख के और प्रिंट करा के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हैं, ताकि इस पर आपको वर्क करना है। क्या वर्क करना है, क्या 4 पॉइंट्स है, उस 4 पॉइंट्स को जानिए। मैं पहला पॉइंट्स की बात करता हूँ। यदि मैं पहला पॉइंट्स की बात करता हूँ तो पहला पॉइंट्स कहता है कि इफ स्टेटमेंट P, इफ हम बात करें पहला पॉइंट्स की, इफ स्टेटमेंट P, इफ स्टेटमेंट P देन स्टेटमेंट Q, देन स्टेटमेंट Q। हम क्या बोल दिए, इफ स्टेटमेंट P देन स्टेटमेंट Q। मतलब ये हुआ इसका कि P जो है वो इंप्लाइज करेगा किसको, Q को। P इंप्लाइज करेगा Q को। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, आप सीधा समझिए कि ये P जो है, एक मिनट, P इज सफिशियंट, SUFFICIENT, P इज सफिशियंट फॉर Q। और नीचा लिख दीजिए कि Q इज नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी फॉर P, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर आप जान लीजिए कि यहीं पे मैं लाइन डाल के बताता हूँ कि नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ठीक है। और बट, लेकिन नॉट P डज नॉट इम्प्लाई इम्प्लाई एनीथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या। मैं एग्जांपल से एक चीज पेस्ट करता हूं। मैंने क्या कहा कि इफ स्टेटमेंट P देन स्टेटमेंट Q, मतलब P इंप्लाइज करेगा Q को। कहने का अर्थ ये, जब P इंप्लाइज करेगा Q को तो P जो होगा सफिशिएंट कंडीशन होगा Q के लिए, और Q जो होगा वो नेसेसरी होगा फिर P के लिए। मतलब कहता है ना कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। तो ये समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। देखो एग्जांपल में बताता हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी, DIFFERENTIABI, डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है वो इंप्लाइज करता है किसको, कंटिन्यूटी को, CONTINUITY। तो यहाँ से आप हर स्टेटमेंट को फिट कर सकते हैं। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज करता है कंटिन्यूटी का। तो मतलब इसको आप मान लीजिए कि ये P है और इसको मान लीजिए आप Q है। तो मतलब क्या हो गया कि P जो हो गया यानी डिफरेंशिएबिलिटी सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। यानी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है कंटिन्यूटी के लिए, लेकिन कंटिन्यूटी जो है वो नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो ये तो आपको पता चल गया कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है और नेसेसरी क्या होता है। अब देखिए नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, मतलब नॉट कंटिन्यूटी जो है इंप्लाइज करेगा नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कंटिन्यूटी नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगा। लेकिन नॉट P मतलब यदि डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं ना, डज नॉट इम्प्लाई एनीथिंग, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस एग्जांपल से आप इसको फिट कर सकते हैं। तो ये आपको इस पर प्रैक्टिस करना है कि यदि कोई स्टेटमेंट P दिया हुआ है
तो देन स्टेटमेंट क्यू, यानी पी इंप्लाइज क्यू है तो पी जो होगा वो सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगा क्यू के लिए, और क्यू जो हो जाएगा वो नेसेसरी हो जाएगा फॉर पी के लिए। इसको भी देख सकते हैं उल्टा कि नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, बट नॉट पी है तो क्यू के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, डज नॉट इंप्लाई एनीथिंग, नॉट पी डज नॉट इंप्लाई एनीथिंग, हम कुछ नहीं सकते, नॉट पी के केस में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था। अब मैं दूसरा पॉइंट्स की बात करता हूँ, ये था। आइए हम दूसरा पॉइंट्स की बात करें। दूसरा पॉइंट्स क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट ए, एन ऑब्जेक्ट ए, कोई ऑब्जेक्ट ए है मान लीजिए, सपोज करते हैं, ठीक है, हैविंग प्रॉपर्टी पी, क्या बोले दिया मैंने, हैविंग प्रॉपर्टी, हैविंग प्रॉपर्टी पी, इसके पास क्या पी प्रॉपर्टी है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ए है जिसके पास प्रॉपर्टी पी है। इसका मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट ए हैविंग प्रॉपर्टी पी, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब सिंपली देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि 3 है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या कोई ऑब्जेक्ट है, 3 क्या ऑब्जेक्ट है, इसके पास प्रॉपर्टी क्या है, तो भाई प्रॉपर्टी जो है सॉरी, प्रॉपर्टी जो है वो क्या प्राइम है, क्या है प्राइम है। तो हम इसी तरह से आपको बता सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट ए हैविंग प्रॉपर्टी पी, कोई ऑब्जेक्ट ए है जिसके पास एक प्रॉपर्टी पी होगा, तो हम लिख सकते हैं ना भाई 3 क्या कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी प्रॉपर्टी क्या प्राइम है। इस तरह से आपको सोचना है, थिंक करना है, ठीक। अब मान लीजिए हम सी की बात करते हैं, यदि आप सी पे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट कहता है एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टी, क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टी, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टी हैज प्रॉपर्टी पी, हैज प्रॉपर्टी पी, यानी इसमें टाइप आ गया, यानी एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टी हैज प्रॉपर्टी पी, यानी आप देखो मतलब टाइप आ गया, तब इस टाइप हो जाएंगे हम। जैसे मैं एग्जांपल में बता देता हूं, मैं जैसे इसमें देखो एग्जांपल में, जैसे मतलब एवरी साइक्लिक ग्रुप लिखते हैं ना, एवरी साइक्लिक ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, हो गया ना भाई। ये टाइप, जितने भी साइक्लिक ग्रुप के टाइप होंगे उसके पास क्या हो गया प्रॉपर्टी, वो एबिलियन होगा, ये पी हो गया प्रॉपर्टी और ये हो गया टाइप, है ना सॉरी। तो आप पहला एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल आप ये दे सकते हैं चाहे तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट, मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो जैसे मैं ये आपको इसमें बता दूं कि बाउंडेड सीक्वेंस जो हो गया ना, ये क्या हो गया, ये टाइप हो गया आपका, क्या हो गया टाइप, और लिमिट पॉइंट ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, तीसरा देखिए, सॉरी तीसरा यहाँ पे लिखते हैं, तीसरा आप ये लिख सकते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, DI डबल, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट बी कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन जो हो गया ये हो गया आपका टाइप, और कंटिन्यूअस बोल रहे हैं मतलब ये हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो आपको ये समझना था, तो ये तीसरा हो गया। अब एक चौथा आते हैं, तो चौथा क्या यहाँ पे डाल दो, चौथा चलिए यहाँ पे डाल देते हैं 4, यानी मैं बोलूँ तो डी वाला पॉइंट क्या होता है, डी ये कहता है कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट, लिखिए यहाँ पर देयर इज एन ऑब्जेक्ट, OBJECT, देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप T1, of type T1, there is an object of type T1 having property P, having property
सॉरी हैविंग प्रॉपर्टी पी। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, एग्जांपल में लिख सकता हूं कि भाई देयर इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, लिख सकते हैं कि भाई देयर इज एन अनबाउंडेड, देयर इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, देयर इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस व्हिच हैज लिमिट पॉइंट, which has limit point। पहला एग्जांपल हो गया आपके पास। दूसरा एग्जांपल पेस्ट कर सकते हैं आप, देयर इज एन यहाँ पर लिखो देयर इज एन नॉन एबिलियन ग्रुप, देयर इज एन नॉन एबिलियन ग्रुप for which converse of Lagrange's theorem, converse of Lagrange's theorem holds। ठीक है, तो क्या है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप T1 हैविंग प्रॉपर्टी P, मतलब कहता है कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा T1 टाइप का जिसके पास प्रॉपर्टी P होगा, यानी पार्टिकुलर हम बात कर रहे हैं इसमें। तो क्या देखिए, देयर इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, एक अनबाउंडेड सीक्वेंस ऐसा मिलेगा आपको जिसके पास लिमिट पॉइंट होगा। देयर इज एन नॉन एबिलियन ग्रुप, एक नॉन एबिलियन ग्रुप ऐसा मिलेगा आपको जिसके लिए लैग्रांजेस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कुछ क्वांटिफायर की बात करते हैं कि देखो कुछ सिंबल्स है, वो वेल नोन सिंबल्स आप जानते भी होंगे, लेकिन हम फिर भी इसका बात कर लेते हैं। ये 4 की पॉइंट्स थे, देखो क्वांटिफायर्स, QUANTIFIERS, क्वांटिफायर्स है। तो जानते होंगे आपको वेल नोन, जैसे मान लो कि इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स है, देयर एग्जिस्ट, इसी से बन गया है, इसको काट दो तो उसको बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और यदि बात करें इसका, यदि मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल, क्या होता है इसका मतलब, फॉर ऑल। ठीक है, तो देखिए एक बार बात कर लेते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये आपका राइट स्ट्रेटजी है फॉर लर्निंग हायर मैथमेटिक्स। यदि आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हायर मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होना कि आप किस वे में सोचते हैं, हाउ टू थिंक, आप कैसे थिंक करते हैं। तो आपको इस 4 पॉइंट पे 1, 2, 3 और 4, इस 4 पॉइंट्स को क्या करना है, नोट करना है। और आप पॉइंट पे लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए और उसको सोचिए क्या इफ स्टेटमेंट P देन स्टेटमेंट Q, मतलब P इंप्लाइज कर रहा है Q का, तो इसका मतलब होगा P सफिशिएंट कंडीशन है Q के लिए, और Q जो है वो नेसेसरी कंडीशन है P के लिए। मतलब क्या है, P सफिशिएंट है Q के लिए, लेकिन Q जो है वो नेसेसरी है P के लिए, यानी Q नेसेसरी है। मतलब आपको इससे यहाँ से देखिए एग्जाम्पल से कितना क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज करता है कंटिन्यूटी को, मतलब P इंप्लाइज कर रहा है Q को, लेकिन वहाँ लिखा है नॉट Q, यदि कंटिन्यूटी भी नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगा। लेकिन कहता है नॉट P डज नॉट इम्प्लाई एनीथिंग, यदि मान लीजिए हम कहते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, नॉट एनीथिंग, कुछ भी नहीं कह सकते, नॉट मतलब नॉट इम्प्लाई एनीथिंग। ठीक है, तो ये आपको जैसे देखिए एन ऑब्जेक्ट है हैविंग प्रॉपर्टी P, जैसे मैं मानता हूँ 3 कोई ऑब्जेक्ट है वो प्राइम है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है और उसका कोई प्रॉपर्टी है, तो हमको पता करना कितने सारे ऑब्जेक्ट है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप T हैज प्रॉपर्टी P, यानी हर टाइप के ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। जैसे अब जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो एबेलियन होते हैं, तो साइक्लिक ग्रुप का जो भी टाइप होगा वो एबेलियन हो गया, तो उसका वो ना कलेक्शन हो गया ना वो। उसी तरह से आप बात कर सकते जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस होंगे उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन होंगे वो कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह का जो भी टाइप है और उसका जो प्रॉपर्टी है वो याद रखना है आपको, यानी इस तरह सोचना है, थिंक करना है। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप T हैज प्रॉपर्टी P। अब हम बात करते हैं D में, देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप T1, पार्टिकुलर बात कर रहे हैं कि T1 टाइप का कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसके पास P प्रॉपर्टी होगा। जैसे देखिए देयर इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस व्हिच हैज लिमिट पॉइंट, देयर इज एन नॉन एबिलियन ग्रुप, कुछ नॉन एबिलियन ग्रुप हैं जिसके लिए कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड्स करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ क्वांटिफायर्स, आप याद रखिएगा, ये क्वांटिफायर्स आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया कि देयर एग्जिस्ट का सिंबल क्या होता है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट का सिंबल क्या होता है, फॉर ऑल का सिंबल क्या होता है, आप देखिएगा। ठीक है इसको। अब हम बात करते हैं, आज ये पूरी तौर पर इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज हम आपको बता रहे थे, मैंने काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस करके ये बनाने की कोशिश किया है
मैंने इस चीज़ को कंबाइंड करने के लिए बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे एनालिसिस किया कि कैसे चीज़ों को बताना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। आज मैंने काफ़ी रिसर्च किया था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अगले दिन आपको बताऊंगा, स्टार्ट करूंगा मैं आपको अगला दिन स्टार्ट करने वाला हूं मैं क्या। तो उस दिन हम स्टार्ट करेंगे आपको रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रियल एस्टेट में आपको A to Z मटेरियल बोल सकते हैं आप इसको, A to Z मटेरियल बोलिए, या फिर आप कंसेप्ट बोल सकते हैं। जो भी है A to Z मटेरियल कंसेप्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा आपको यहाँ पर AVALIAV आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। A to Z हम रियल एस्टेट स्टार्ट करेंगे टुमारो, ठीक है। टुमारो से आपको A to Z मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम अपना आज का जो टुडेज लेक्चर है यहीं पे फिनिश करते हैं, और हम मिलते हैं कल आप लोगों से रियल एनालिसिस के साथ, उसके टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कल क्या बताते हैं रियल एनालिसिस में, और उसके बाद हम आगे धीरे धीरे आपको, जैसे ही मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं BSc प्लस MSc प्लस CSR नेट गेट IIT JM NBHM जो भी एग्जामिनेशन का है इसका कोर्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम प्रीवियस यानी बैक होंगे, तब आपको हम ISC पे आएंगे, फिर ISC पे हम 10th जाएंगे, फिर 10th से 9th 8th 7th ऐसे मतलब ऐसे आएंगे। आपको बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको BSc प्लस MSc की चीज़ों को बताएंगे, फिर नीचे आपको ISC की चीज़ों पे ले जाएंगे, फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे आपको 9th और 10th पर, फिर इसके बाद नीचे आएंगे आपको 7 और 8th क्लास पे। यानी आपको ग्राफ जो है वो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। कंटेंट और मटेरियल आपको इस तरह से मेरा आपको कंटेंट इस चैनल पे आपको इस तरह से चैनल पर मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल रियल एनालिसिस के साथ। आप मेरे साथ जुड़िए और जितना अधिक से अधिक हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ग्रो करने की कोशिश कीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोग को अच्छी तरीके से और अच्छे कंटेंट और मटेरियल प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।